आज हम ऐसी कैसी किताब के कुछ बड़े आइडियाज पर बात करने वाले हैं जिसे दुनिया भर में लाखों लोग मतलब एक तरह से गाइड की तरह देखते हैं। स्टीवन आर केवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दशकों पुरानी किताबें पर आज भी इतनी जरूरी क्यों है? तो हमारा मकसद सिर्फ आदतों की लिस्ट बताना नहीं है, बल्कि उस गहरी सोच को समझना है जिस पर यह आदतें टिकी हैं। चलिए देखते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से होती है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने सफलता पर लिखी 200 साल की किताबों को पढ़ा और उन्होंने पाया कि पिछले 50-60 सालों में सफलता का मतलब ही बदल गया है। पहले जोर कैरेक्टर एथिक पर था, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, साहस, लेकिन अब फोकस पर्सनालिटी एथिक पर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये फर्क बहुत बड़ा है। पर्सनालिटी एथिक, जिसे हम आजकल शायद लाइफ हैक्स कह सकते हैं, वो पुरानी और गहरी समस्याओं पर बस एक बैंडेड लगाने जैसा है। सही। ये लक्षणों का इलाज करता है, जड़ का नहीं। किताब का तर्क यही है कि असली असर आपकी पर्सनालिटी से नहीं, आपके कैरेक्टर से आता है। अगर नींव भी कमजोर है तो आप उस पर कितनी भी सुंदर इमारत खड़ी कर लें, वो टिकेगी नहीं। मुझे वो नक्शे वाली बात भी बहुत सही लगी। किताब कहती है कि हम सब दुनिया को समझने के लिए अपने अपने दिमागी नक्शे इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हो अगर हमारा नक्शा ही गलत हो? हाँ, जैसे आप जाना चाहते हैं शिकागो, पर आपके पास नक्शा डेट्रॉइट का है, तो मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लें पहुंचेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा नक्शा गलत है। हाँ। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हाँ। इसका एक क्लासिक उदाहरण वो तस्वीर है ना, जिसमें कुछ लोगों को एक जवान महिला दिखती है और कुछ को एक बूढ़ी औरत। तस्वीर तो वही है, एक ही है। हाँ। काली लकीरों का एक सेट। लेकिन हमारा नजरिया, हमारी कंडीशनिंग तय करती है कि हमें क्या दिखेगा। इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। और वो जो सबवे वाली कहानी है, वो तो मतलब इस आइडिया को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। ओहो हाँ। लेखक बताते हैं कि कैसे वो एक रविवार सुबह सबवे में थे और एक आदमी अपने बच्चों के साथ चढ़ा। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, मतलब सबको परेशान कर रहे थे, लेकिन वो आदमी बस आंखें बंद करके बैठा था। लेखक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर जब उन्होंने उस आदमी से कुछ कहा तो उसने जवाब दिया, ओ शायद मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां 1 घंटा पहले इनकी मां की मौत हुई है। और एक पल में सब कुछ बदल गया। सब कुछ। गुस्से की जगह हमदर्दी ने ले ली। यही है पैराडाइम शिफ्ट की ताकत। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार सब 1 सेकंड में बदल गया। कमाल है। ये सच में दिखाता है कि कैसे 1 सेकंड में सब बदल सकता है। लेकिन सिर्फ सही नजरिए से तो काम नहीं चलेगा, उसे लंबे समय तक बनाए भी तो रखना पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर किताब का अगला बड़ा सिद्धांत आता है, जिसे वो पीपीसी बैलेंस कहते हैं। ये असल में लॉन्ग टर्म सफलता का फॉर्मूला है। अच्छा। इसे समझाने के लिए वो ईसॉप की एक मशहूर कहानी का इस्तेमाल करते हैं, सोने का अंडा देने वाली हंस। एक किसान के पास एक हंस थी जो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। हाँ, सुनिए। किसान अमीर हो गया, लेकिन लालची भी। उसने सोचा कि सारे अंडे एक साथ पाने के लिए हंस को ही काट दूं। उसने ऐसा ही किया और उससे कुछ नहीं मिला। हंस भी गई और अंडे भी गए। हाँ। तो यहाँ पी का मतलब है प्रोडक्शन, यानी सोने के अंडे, जो नतीजा हम चाहते हैं, और पीसी है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी वो हंस। एकदम सही। तो मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ नतीजों पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उस क्षमता को भी बनाए रखना चाहिए जो वो नतीजे दे रही है, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपका कोई रिश्ता हो या आपकी गाड़ी। बिल्कुल। अगर सिर्फ दौड़ते रहेंगे और सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो एक दिन सब ठप हो जाएगा। और अपनी क्षमता का ध्यान रखना, मतलब पीसी पर काम करना, पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। हाँ। यहीं से हम किताब के सबसे प्रैक्टिकल आइडिया पर आते हैं, प्रभाव का क्षेत्र। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही काम का है। किताब कहती है कि हर इंसान के 2 दायरे होते हैं। एक है चिंता का क्षेत्र, सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनकी हमें परवाह है। ट्रैफिक, मौसम, राजनीति। हाँ, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। और इसके अंदर एक छोटा दायरा है प्रभाव का क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। जैसे हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारा व्यवहार। बिल्कुल। और यहीं पे फर्क आता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में। रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और ऊर्जा चिंता के क्षेत्र में लगाते हैं, उन चीजों पर शिकायत करते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये कहना तो आसान है कि अपने प्रभाव के क्षेत्र पर ध्यान दो। असल दुनिया में जब बॉस या इकोनॉमी जैसी चीजें हमें परेशान कर रही हों, तो उन्हें अनदेखा करना मुश्किल है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है।
कमी का मतलब अनदेखा करना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर आपका बॉस बुरा है तो आप उसकी शिकायत करने में ऊर्जा लगा सकते हैं, जो चिंता का क्षेत्र है, या फिर अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने, नए मौके तलाशने या अपने काम की क्वालिटी सुधारने में ऊर्जा लगा सकते हैं। मतलब प्रभाव के क्षेत्र में। हाँ, प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है। यही अंदर से बाहर का नजरिया है। बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। तो असल में किताब का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि हम जो हैक या ट्रिक ढूंढते हैं वो सिर्फ सतह को खरोचना है। असली बदलाव तभी आता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपने चरित्र और नजरिए को ही अपग्रेड करते हैं। बिल्कुल। हमें सोने के अंडे और हंस दोनों का ध्यान रखना है और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी है जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। एकदम सही कहा। और अंत में सोचने के लिए बस एक बात छोड़कर जाती हूँ। ये किताब व्यक्तिगत और पारस्परिक प्रभावशीलता पर जोर देती है, लेकिन महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने अपने जीवन के अंत में एक और स्तर की बात की थी, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। मतलब खुद से परे जाकर दूसरों के लिए योगदान देना। तो सोचने वाली बात यह है, जब हम प्रभावशीलता को इस अंतिम नजरिए से देखते हैं, यानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है।